दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगर देखिए तो 2 महीने से भी कम का समय बचा है। चुनाव के चलते सभी 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। वहीं बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों के चयन में कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाई है और कहा यह जा रहा है कि चयन को लेकर वो बुरी तरह फंसी हुई है। इसी बीच खबर यह है कि स्मृति ईरानी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं और यह भी हो सकता है कि अतिशी मारलेना के सामने दिल्ली का सीएम फेस भी बन सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या स्मृति ईरानी को टिकट मिलेगा और अगर मिलेगा तो कहां से मिलेगा और क्या वो अरविंद केजरीवाल का जो एक पूरा कह लीजिए कि एक नेक्सस है, एक बड़ा जो ऑरा है दिल्ली में खास तौर से, क्या उसे तोड़ पाएंगी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करके ताबूत में अंतिम कील ठोक दी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो आमतौर पर तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन दिल्ली चुनाव को लेकर अभी तक उसने ना उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है और ना ही अपने पत्ते खोले हैं प्रत्याशियों को लेकर। हालांकि स्मृति ईरानी जैसे वरिष्ठ नेता और प्रवेश वर्मा जैसे वरिष्ठ नेता, रमेश बिधूड़ी जैसे वरिष्ठ नेता जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, वो संभावित उम्मीदवारों के रूप में चर्चा में जरूर चल रहे हैं। अमेठी में लोकसभा चुनाव हारने वाली स्मृति ईरानी ने पिछले हफ्ते वरिष्ठ नेता वीके मल्होत्रा और विजय गोयल से मुलाकात की थी। ये दोनों ही दिल्ली के बड़े नेता हैं। इन मुलाकातों के बाद अब यह कहा जाने लगा कि स्मृति ईरानी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सोशल मीडिया पर कईयों ने स्मृति ईरानी को दिल्ली का बीजेपी का सीएम चेहरा बनाने का भी जिक्र कर दिया। असल में स्मृति ईरानी बीजेपी की बड़ी महिला नेता है, फायर ब्रांड नेता है। स्मृति ईरानी मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल, चाहे वो 14 हो चाहे वो 19 हो, दोनों में केंद्रीय मंत्री रही हैं। अब सवाल उठता है कि स्मृति ईरानी दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो सिर्फ दिल्ली की मंत्री बनकर संतोष कर पाएंगी। हालांकि एक तरीके से देखिए ये सारी अटकलें हैं, आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कहीं नहीं हुई है। उनकी मुलाकातें चूंकि दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से हो रही है, इसलिए सोशल मीडिया पर ढेरों अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। पार्टी एक प्रमुख चेहरे के साथ चुनाव में उतरने पर विचार भी कर रही है और मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा नहीं करना चाहती, ये भी तैयारी है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी हाल में लोकसभा चुनाव जीतने वाले कुछ सांसदों को मैदान में उतारेगी या नहीं, क्योंकि लगातार यूपी में जब बाई इलेक्शंस के दौरान हमने देखा कि लगातार यूपी में अपने सांसदों को बीजेपी एक्टिव करती नजर आई थी। और अब चूंकि दिल्ली का रण है, इसलिए कहा जा रहा है कि जो सांसद पूर्व में सांसद रहे हों या फिर इस वक्त सांसद हों, उन्हें भी दिल्ली चुनाव में बाकायदा मजबूती के साथ उतारा जाएगा, उनको कामकाज दिल्ली का दिया जाएगा। चुनावी मैदान में पहले ही स्थापित अपने आप को आम आदमी पार्टी कर चुकी है और आपने मौजूदा कई विधायकों को बाहर करने और 3 सीटों पर नए चेहरे खोजने के बाद सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कुछ विधायकों की जगह उनके परिवार के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्हें टिकट मिला है, जबकि अगर देखा जाए तो करीब 1 दर्जन उम्मीदवार बदले गए हैं, दल बदलू हैं। आम आदमी पार्टी इस बार 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती भी झेल रही है। सत्ता विरोधी लहर भी उसके सामने नजर आती है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने अपने कई विधायकों के टिकट बदले हैं। आतिशी के नेतृत्व वाली सरकार के सभी मंत्री अपने मौजूदा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरह अपनी सीट नहीं बदल रहे हैं। केजरीवाल का मुकाबला कांग्रेस के संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे के साथ है, जो पूर्व सांसद और दिल्ली की दिवंगत मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे तो हैं ही, साथ ही एक मजबूत छवि वाले नेता भी हैं। दिल्ली की न्याय यात्रा से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर कांग्रेस ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिन्हें वो पार्टी के लिए मजबूत मानती है। अगर देखिए संदीप दीक्षित की बात करें तो मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो संदीप दीक्षित ही नजर आते हैं, जबकि दिल्ली कांग्रेस के प्रमुख देवेंद्र यादव और वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी इस लिस्ट में दिखाई पड़ते हैं, मतलब जो चर्चित नेता हैं उनकी लिस्ट में नजर आते हैं। पार्टियों को उम्मीद है कि चुनाव आयोग अगले सप्ताह चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर देगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर पहले ही चिंता जताई है। अब इस बीच आम आदमी पार्टी का 70 सीटों पर चुनाव
के उम्मीदवारों का ऐलान कर देना और बीजेपी का अब तक अपने पत्ते नहीं खोलना, साथ ही स्मृति ईरानी को लेकर चर्चा होना, ये सब ये बताता है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। और अगर स्मृति ईरानी वाकई में सीएम कैंडिडेट के रूप में सामने आती हैं तो सीएम कैंडिडेट के दो बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल वर्सेस स्मृति ईरानी का जो रण है एक तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने मिलेगा। हालांकि ये सारी अटकलें हैं स्मृति ईरानी को लेकर, उनकी मुलाकातों के बाद जो चर्चाएं होती हैं उसे लेकर है। इस अटकल में, इस बयानबाजी में, इस तरह की बातों में कितना दम है ये औपचारिक ऐलान के बाद ही तय होगा। लेकिन हाँ, स्मृति ईरानी इस वक्त दिल्ली में बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं, बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई पड़ रही हैं, साथ ही दिल्ली बीजेपी के नेताओं से उनकी मुलाकातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि हो सकता हो स्मृति ईरानी के नाम पर बीजेपी दिल्ली में दांव खेल जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।